गिरफ्तारी, जमानत, फिर गिरफ्तारी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जिग्नेश मेवानी की। गुजरात के कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी, उन्होंने 2 ट्वीट किया था। वो ट्वीट तो ट्विटर से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ अंश उसके मौजूद हैं। पहले मैं वो ट्वीट पढ़ता हूं, उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ है इस पे एक लेख जनचौक ने आज छापा है, उस पर चर्चा करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। जिग्नेश मेवानी ने जो ट्वीट किया था वो कुछ इस तरह से था। गोडसे को अपना आराध्य देव मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी 20 तारीख से गुजरात में हैं। उनसे अपील है कि गुजरात में हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल में जो कौमी हादसे हुए हैं उसके खिलाफ शांति और अमन की अपील करें। महात्मा मंदिर के निर्माता से इतनी उम्मीद तो बनती है ना। दूसरा ट्वीट है, नागपुर के जिन गद्दारों ने दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया, वही आरएसएस के लोग कल भगवा झंडा लेकर गुजरात के बेलावल तहसील की एक मस्जिद पर नाच रहे थे। गद्दारों, कुछ तो शर्म करो। यह राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का मुल्क है। एक आध पंक्तियां और होंगी लेकिन वो कटा हुआ है, लेकिन वो ट्विटर अगर पूरा मिल जाता तो मैं पूरा सुनाता। चलिए, इन 2 ट्वीट के आधार पर जिग्नेश मेवानी को असम की पुलिस ने गुजरात जाकर एक विधायक को गिरफ्तार किया। क्या है मामला, क्या है लेख, ये चर्चा आपसे अब मैं क्या है मामला, क्या है लेख, ये चर्चा मैं करने जा रहा हूं। असम पुलिस द्वारा गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी केंद्र सरकार के आलोचकों के खिलाफ प्रतिशोधी और मनमानी कार्रवाई का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक ट्वीट के सिलसिले में कोकराझार जिले की एक अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें पड़ोसी जिले बरपेटा में दर्ज एक नए मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार आरोप था कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की। एक महिला सब इंस्पेक्टर की शिकायत है। उन्हें पहले उनके उस ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्होंने मोदी को गोडसे उपासक कहा था, लेकिन उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि गुजरात के कुछ क्षेत्रों में शांति लौट आए जिसने सांप्रदायिक हिंसा देखी। यह ट्वीट मोदी के प्रति आलोचनात्मक है, लेकिन उस दंडात्मक कार्रवाई के लायक नहीं है जो उनके साथ कर रही है। मेवानी पर भड़काऊ भाषण, शांति भंग करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, षड्यंत्र, कंप्यूटर हैक करने से संबंधित कई धाराएं उन पर आरोप लगाए गए। मेवानी के खिलाफ कार्रवाई के अजीब और अकथनीय पहलू हैं। उन्हें गुजरात में असम के कोकराझार जिले में एक भाजपा नेता की शिकायत पर असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनको अब पड़ोसी जिले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। असम की पुलिस के गुजरात जाकर वहां एक विधायक को गिरफ्तार करने की शक्ति संदिग्ध है। गुजरात में किसी को भी ट्वीट के बारे में शिकायत नहीं थी, लेकिन असम के एक सुदूर जिले में किसी ने सोचा कि इससे उस राज्य में शांति और व्यवस्था भंग हो जाएगी। किसी भी हद तक ट्वीट को किसी भी धार्मिक विश्वास और प्रथा को ठेस पहुंचाने में सक्षम नहीं माना जा सकता। यह केवल माना जा सकता है कि गिरफ्तारी सरकार के एक आलोचक को परेशान करने की योजना का परिणाम है। यह सबसे असंबद्ध आधार पर और सबसे अनुचित तरीके से किया गया है। पुलिस की कार्रवाई प्राधिकरण की मनमानी, कानून के मानदंडों और प्रक्रियाओं में उल्लंघन और नागरिकों के खिलाफ सबसे असहनीय आरोप लगाने की तत्परता को उजागर करती है, भले ही कोई मामला न हो। यह सब सबसे बेशर्मी से और निरंकुशता के साथ किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि देश के किसी भी हिस्से में किसी को भी दूर के राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, भले ही उस व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है
और शिकायत का संदिग्ध कानूनी अधिक आधार है। जमानत मिलने के बाद दूसरी बार मेवानी की गिरफ्तारी से पता चलता है कि पुलिस वास्तव में उनके पीछे पड़ी हुई है और उनको जाने देने की योजना नहीं है। संदेश यह है कि कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं है और नागरिकों के अधिकारों को विकृत और गलत तरीके से नकारा जा सकता है, भले ही सरकार सीधे तस्वीर में न आए। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी के गुरुवार को मतलब आज एक नई जमानत याचिका दायर करने की उम्मीद है, क्योंकि असम के बरपेट्टा की एक अदालत ने मंगलवार को उन्हें एक पुलिस कर्मी से कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। असम के कोकराझार की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर किए गए कथित आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक अलग मामले में मंगलवार को मेवानी को जमानत दे दी। उन्हें उसी दिन बरपेट्टा में दर्ज मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया। बरपेट्टा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हमारी जमानत याचिका खारिज कर दी और मेवानी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी, यह कहना है मेवानी के वकील अंशुमान बोरा का। उन्होंने आगे कहा, हम शायद गुरुवार यानी कि आज एक ऊपरी अदालत में के सामने याचिका दायर करेंगे। ताजा मामला 21 अप्रैल को आईपीसी की धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील गीत गाथा या शब्द बोलना, 323 अपनी इच्छा से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 353 हमला या आपराधिक बल लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकना, 354 महिला पर हमला या आपराधिक बल के तहत, ये तमाम उनके ऊपर ये दर्ज हुए हैं, आईपीसी के एक्ट लगे हैं। मेवानी ने सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके वैचारिक प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया। पिछले साल कांग्रेस को समर्थन देने की पेशकश करने वाले मेवानी ने मंगलवार को बरपेट्टा कोर्ट के बाहर पत्रकारों से कहा कि यह एक साजिश है। मेवानी के खिलाफ दर्ज ताजा एफआईआर में उन पर कोकराझार पुलिस स्टेशन की महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ अभद्र शब्दों कोट अनकोट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, जो उस समय वाहन में मौजूद थी जब विधायक को गुवाहाटी से कोकराझार ले जाया जा रहा था। उनका कहना है कि जब मैंने उनको ठीक से व्यवहार करने के लिए कहा तो वह उत्तेजित हो गए और अधिक अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी ओर उंगली उठाई और मुझे डराने की कोशिश की और मुझे जबरदस्ती अपनी सीट पर धकेल दिया। एफआईआर में सब इंस्पेक्टर के हवाले से कहा गया है ये बात। इस प्रकार उन्होंने एक लोक सेवक होने के मेरे कानूनी कर्तव्य के निष्पादन के दौरान मुझ पर हमला किया और धक्का देते समय मुझे अनुचित तरीके से छूकर मेरी शील इज्जत प्रतिष्ठा भंग कर दी। मंगलवार को मेवानी की रिहाई को मांग लेकर विपक्षी कांग्रेस ने बरपेट्टा कोर्ट के बाहर धरना दिया। कई नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया वहां पे। वैसे कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन लोग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जाकिर हुसैन सिकदर ने मेवानी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा, भाजपा को लोकतंत्र या नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेवानी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और हम उनके रिहा होने तक विरोध जारी रखेंगे। गुजरात विधानसभा में बडगांव का प्रतिनिधित्व करने वाले 41 वर्षीय जिग्नेश मेवानी को पिछले सप्ताह उनके गृह जिला पालनपुर से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें गुवाहाटी लाया गया था। बाद में उन्हें कोकराझार ले जाया गया, जहां भाजपा नेता अरूप कुमार डे ने उनके खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज कराया है। पहले मामले में जमानत मिलने से पहले मेवानी को 3 दिन की पुलिस और 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अभी भी जिग्नेश मेवानी जेल में है। आज शायद जारी हुई होगी अपडेट, ताज़ा क्या है वो हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। और
इस पे अपडेट देते रहेंगे। इसके साथ साथ एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट से भी आया है उमर खालिद को लेकर, वो भी आपको सुनाऊंगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा।